दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की है रात अंगेज है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं और इन सब बदलाव के बीच दो शख्सियत बहुत अहम हैं, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। मस्क जो एक राजदार एंटरप्रेन्योर हैं, स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरलिंक जैसी कंपनीज के मालिक हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ऑगमेंटेशन की हुदूद को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप जो एक अनोखे पॉलिटिकल टाइटन हैं, व्हाइट हाउस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि वो ग्लोबल ऑर्डर को एक बार फिर से बदल देंगे। ये दो आदमी अपने मुख्तलिफ अंदाज और मकसद के साथ हमारा मुस्तकबिल बनाने वाली ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं। एक टेक विजनरी जिसकी नजर मार्स पर है, दूसरा एक पॉलिटिकल पहलवान जो गेम के रूल्स को दोबारा लिखने का इरादा रखता है। सवाल यह है, कल की दुनिया को कौन बनाएगा? अपने आप को तैयार कर ले दोस्तों, मुस्तकबिल बहुत दिलचस्प होने वाला है। इलॉन मस्क एक मिशन पर है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाने या रॉकेट्स लॉन्च करने पर मुतमईन नहीं है, बल्कि उनका मकसद इंसानियत को ही बदलना है। उनकी कंपनी साइंस फिक्शन नॉवेल की लिस्ट की तरह है। स्पेसएक्स मार्स पर बस्ती बनाने के ख्वाब के साथ, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनकीलाब ला रही है। और फिर न्यूरलिंक है, एक कंपनी जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप कर रही है जो इंसान और मशीन के दरमियान की लकीर को मिटा सकती है। एक्स पहले ट्विटर को न भूलिए, सोशल मीडिया जायंट जिसको मस्क अब कंट्रोल करते हैं, जिससे उन्हें इंफॉर्मेशन के फ्लो पर बेमिसाल असर हासिल है। मस्क के मकासद उनकी दौलत जितने ही बेहद हैं। वो अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर देखते हैं, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से निपटने वाले। लेकिन उनके मुखालिफ उन्हें एक खतरनाक डिस्रप्टर के तौर पर देखते हैं, एक बिलियनियर जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और बहुत कम अकाउंटेबिलिटी। मस्क की कंपनीज पहले ही हमारी दुनिया पर गहरा असर डाल रही है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रही है। स्पेसएक्स स्पेस ट्रैवल को ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रही है और अगले 10 साल में इंसानों को मार्स भेजने के एम्बिशियस प्लान्स के साथ। न्यूरलिंक की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हेल्थ केयर में इनकीलाब ला सकते हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट्स को दोबारा चलने की इजाजत दे सकते हैं या ह्यूमन सुपर ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज एथिकल कंसर्न्स भी पैदा करती है। क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी? एल्गोरिदम्स को कौन कंट्रोल करता है जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं? ये वो सवालत हैं जिन पर हमें गौर करना होगा जब मस्क की सल्तनत फैलती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर बहुत अजीब रहा है। 4 साल ऑफिस में रहने के बाद वो 2020 इलेक्शन हार गए, लेकिन बैकग्राउंड में चप नहीं रहा है। रिपब्लिकन पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत है और उन्होंने 2024 में प्रेसिडेंसी के लिए दोबारा कोशिश करने का इशारा दिया है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के ग्लोबल पॉलिटिक्स पर गहरे असरत होंगे। उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नफरत से भरा हुआ डेकेड्स पुराने एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को बदल सकता है। वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनके रिश्ते अक्सर ट्रांजैक्शनल और अनोखे होते हैं और उनकी पावर में वापसी इंटरनेशनल अफेयर्स में एक नई इंस्टेबिलिटी ला सकती है। दुनिया देख रही है, सोच रही है कि क्या ट्रंप कार्ड दोबारा खेला जाएगा। सेक्शन 5 ट्रंप 2.0 टकराती हुई फॉरेन पॉलिसी। ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी चाइना के लिए ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच देख सकती है। एक ऐसा मुल्क जिसको उन्होंने बार बार स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर कहा है। रशिया यूक्रेन वॉर पर उनका स्टांस अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के लिए उनकी तारीफ रशियन अग्रेशन के खिलाफ उनकी हिम्मत पर सवालत उठाती है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप की पॉलिसीज भी अनोखी रही हैं। ईरान न्यूक्लियर डील से निकालने से लेकर जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम करने तक उनकी पावर में वापसी पहले ही अनस्टेबल रीजन को और ज्यादा अनस्टेबल कर सकती है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अक्सर पर्सनल रिलेशनशिप्स और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के लिए नफरत से चलती है। उनके फैसले अक्सर इंपल्सिव और अनोखे होते हैं। एलाइज और एडवर्सरीज दोनों को उनके अगले मूव के बारे में अंदर में छोड़ देते हैं। सेक्शन 6 2025 और आगे एक नई दुनिया।
2025 और आगे की दुनिया कई फैक्टर से बनेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जॉब मार्केट को बदलती रहेंगी। अगर सही से मैनेज न किया गया तो मास अनएम्प्लॉयमेंट का सबब बन सकती है। क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल आइडेंटिटीज का उभार ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। क्लाइमेट चेंज प्लैनेट पर तबाही मचाती रहेगी। ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और मास डिस्प्लेसमेंट का सबब बनेगी और सुपर पावर्स जैसे यूएस, चाइना और रशिया के दरमियान कंपटीशन तेज होगी, कॉन्फ्लिक्ट के लिए नए फ्लैश पॉइंट्स पैदा करेगी। इस अनसर्टन दुनिया में मस्क और ट्रंप जैसे लीडर्स के फैसले गहरे असर डालेंगे। सेक्शन 7 एल्गोरिदम की पावर, टेक्नोलॉजी की समझ पर पकड़। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में शामिल होती जा रही है, एल्गोरिदम की पावर मजबूत होती जा रही है। हमारी खबरों से लेकर हमारी खरीदी हुई चीजों तक हमारे चॉइसेस ज्यादातर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से शेप हो रहे हैं, जो हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट और मैनिपुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, पहले ट्विटर, जो अब मस्क की कंट्रोल में है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को असरअंदाज करने के लिए पावरफुल टूल्स बन गए हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना और ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स पर ट्रस्ट का काम होना डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमें उन तरीकों के बारे में होशियार रहना होगा जिनसे इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेक्शन 8 एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, कंट्रोल के लिए जंग। 21वीं सदी में कंट्रोल के लिए जंग सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं है, ये गवर्नमेंट्स और टेक जायंट्स के दरमियान, ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स और डिसरप्शन की ताकतों के दरमियान जंग है। इलॉन मस्क अपनी बेहद दौलत और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ इस नई ब्रीड की पावर प्लेयर की नुमाइंदगी करते हैं। उनके पास गवर्नमेंट्स को असरअंदाज करने, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने और यहां तक के दूसरी प्लैनेट्स पर बस्ती बनाने के रिसोर्सेस हैं। सवाल यह है, क्या वो अपनी पावर को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ पावर की एक ज्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म की नुमाइंदगी करते हैं, हालांकि वो बदलती हुई दुनिया से अलग होती जा रही है। उनका पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म का ब्रांड पॉपुलेशन के एक हिस्से को पसंद आ सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो इंसानियत के सामने आने वाले कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का हल दे सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, मुस्तकबिल खुला है। मुस्तकबिल पहले से तय नहीं है, ये आज हमारे किए हुए चॉइसेस से बना है। क्या हम टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कंट्रोल करने देंगे या हम इसकी पावर को अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या हम डिवीजन और नेशनलिज्म की ताकतों के आगे झुक जाएंगे या हम एक ज्यादा मुनसिफ और बराबर दुनिया बनाएंगे? इन सवालों के जवाब हमारे हाथों में हैं। हमें अपने लीडर से अकाउंटेबिलिटी तलब करनी होगी, गवर्नमेंट और टेक इंडस्ट्री दोनों में। हमें इंफॉर्मेशन के क्रिटिकल कंज्यूमर्स बना होगा और इजी आंसर्स और सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस के झांसे में नहीं आना होगा। दुनिया बदल रही में इसके साथ बदलना होगा। मुस्तकबिल खुला है और ये वक्त है कि हम इसको हासिल करें।